साथियों, आज हम इतिहास विषय के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था का निर्धारण हमारे वैदिक युग के अंदर किया गया था। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मानव जीवन को सभ्य और संयमित बनाने के लिए मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, जिसके अनुसार मानव एक संयमित जीवन जी सके। ये 4 आश्रम निम्न है। सबसे पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम के अनुसार जब बालक का जन्म होता था, उस जन्म के कुछ समय पश्चात से लेकर और 25 वर्ष तक की आयु तक इस आश्रम का उसे पालन करना पड़ता था। इसमें उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। शिक्षा वेदों की और जो अन्य ग्रंथ थे उनकी शिक्षा उसे दी जाती थी। जब उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जाती थी तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम उसका पूर्ण हो जाता था। उसके बाद में उसका दूसरा आश्रम शुरू होता था, गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम के अंदर मानव विवाह नामक संस्कार के माध्यम से इस आश्रम में प्रवेश करता था। इसकी आयु मानी जाती थी 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। इस समय में मानव गृहस्थ जीवन जीता था और गृहस्थ जीवन जीते हुए वो अपने 3 प्रकार के ऋण और 5 प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता था। ठीक है, और जैसे उसकी आयु 50 वर्ष हो जाती थी वो तीसरे आश्रम में प्रवेश कर जाता था जिसका नाम था वानप्रस्थ आश्रम। इसकी आयु मानी जाती थी 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। इस समय में मानव समाज सेवा के कार्य करता था, लोगों की सहायता करता था। और जब उसकी आयु 75 वर्ष पूर्ण हो जाती थी तब उसके लिए निर्धारित किया जाता था कि अब वो घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर, समाज को छोड़कर वन में प्रवेश चला जाए या एकांत में चला जाए। वहां जाकर वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर सेवा का कार्य करे। इस प्रकार के हमारे लिए 4 प्रकार के आश्रम निर्धारण थे। इनमें सबसे प्रमुख आश्रम माना गया था गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य उन कार्यों को पूर्ण कर सकता था जो ऋषि मुनि एकांत में जाकर या तपस्या कर सकते। क्योंकि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो संन्यास प्राप्त नहीं कर सकते, उनके पास घर बार होता था, उन सब चीजों को उनको देखना पड़ता था। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जो व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, घर बार नहीं छोड़ के जा सकता, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर 3 प्रकार के ऋण और 5 प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करे। तो ये तभी संभव हो सकता था जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक